हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस पता है कब होता है? हिट एंड रन केस तब होता है जब आप ना किसी पर्सन की लाइफ, हेल्थ या प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। तब कि जब आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग कर रहे हैं, आप पी के ड्राइव कर रहे हैं, आप बहुत गंदी गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर और आपने जाके किसी के घर में ठोक दी है, किसी की या पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है आपने, और उसके ऊपर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है ना, कि ना ही आपके पास क्या नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तब हमारे पास जो है हिट एंड रन केस बनता है। हिट एंड रन केस जो है कब बनता है? जब हम किसी की पर्सन की लाइफ, हेल्थ या प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। तो इन लॉमैन जो है वो क्या करता है, हिट एंड रन को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो हिट एंड रन केस कब होता है? जब हम किसी भी पर्सन की लाइफ, प्रॉपर्टी या उनको रैश ड्राइविंग के टाइम पे या फिर हम मार के भाग जाते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, हिट एंड रन का केस बनता है, ठीक है। पर हिट एंड रन के केस में ना, ये जो केस होता है ना, इस केस में ना एक बिगेस्ट इश्यूज़ ये अराइज होता है कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। तो बिगेस्ट इश्यूज़ क्या क्या होते हैं? तो जो बिगेस्ट इश्यूज़ होते हैं, पहला क्या होता है, नो डायरेक्ट एविडेंस या फिर एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्ट एविडेंस। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। अगेंस्ट द कल्प्रिट, अगेंस्ट द कल्प्रिट के अगेंस्ट कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। और सेकंड क्या है कि ये जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या बना देता है, डिफ़िकल्ट बना देता है कल्प्रिट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम जो है कि कोई भी ना तो कोई रियल एविडेंस होता है, उस टाइम वो भाग भी जाता है, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्टिगेशन भी डिफ़िकल्ट होगी। तो इन्वेस्टिगेशन को भी क्या कर देता है, ये डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो क्या कर देता है, मेक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर द पुलिस ऑफिसर टू pursuing the investigation, find the culprit who has mostly fall away and rarely caught, ठीक है। तो पहला केस क्या होता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं क्राइम सीन के टाइम पे। दूसरा, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है, जो पुलिस होती है उसके लिए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होते हैं। ये हिट एंड रन की केसेस की क्या होती हैं, बिगेस्ट इश्यूज अराइज होते हैं। आगे चलते हैं। जो लीगल प्रोविजंस होते हैं या फिर सेक्शंस होते हैं किसके, हिट एंड रन केस में, ठीक है। तो जो लीगल प्रोविजंस होते हैं हिट एंड रन केसेस में, या फिर सेक्शंस क्या क्या अप्लाई होते हैं हिट एंड रन केसेस में, तो जो हमारे पास आईपीसी के अंडर जो है सेक्शंस होते हैं। आईपीसी क्या होती है, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड होती है हमारे पास आईपीसी के अंदर सारे सेक्शन डिफाइन होते हैं हिट एंड रन केसेस के। तो जो पहला आईपीसी है वो कौन सा है, आईपीसी सेक्शन 279, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 279 जो है हमारे पास रैश ड्राइविंग के लिए होता है, ठीक है। 279 किसके लिए होता है, रैश ड्राइविंग के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो है वो कितने मंथ की, 6 मंथ की पनिशमेंट होती है इसमें, ठीक है। अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे तो आईपीसी सेक्शन 279 के अंडर आपको 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। हिट एंड रन केसेस में जो आईपीसी सेक्शन 279 है, अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा मिलेगी, ठीक है। सेकेंड आईपीसी क्या है, आईपीसी सेक्शन 304A। सेक्शन 304A हमारे पास डेथ ऑफ नेग्लिजेंसी को डिफाइन करता है, यानी कि किसी की डेथ जो है गलती से हो जाए, किसी की डेथ, वो हमारे पास कौन सा सेक्शन मेंशन करता है, सेक्शन 30A मेंशन करता है। इसके अंदर जो है आपको कितनी 2 ईयर की पनिशमेंट मिलती है, यानी कि 2 साल की पनिशमेंट मिलती है। इसके अंदर कितने साल की पनिशमेंट मिलती है, अगर आप कोई भी इंसान आपकी रैश ड्राइविंग, मतलब अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो 6 महीने की पनिशमेंट
पनिशमेंट मिलती है अंडर सेक्शन 279 के अंदर, और सेक्शन 30A के अंदर आपको जो डेथ ऑफ नेग्लिजेंसी, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है आपकी गलती की वजह से, कि आपने जानबूझ के नहीं किया, आपसे गलती से हो गया, डेथ ऑफ नेग्लिजेंसी में 2 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि इसमें एक केस है हमारे पास, डेथ ऑफ नेग्लिजेंसी का एक केस बनता है, जैसे कि जगदीश चंद्रा वर्सेस स्टेट। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है स्कूटर चला रहा होता है, वो एक जो सड़क पे एक औरत जा रही होती है उसको हिट कर देता है, ठीक है। इसमें जो है ये पर्सन किसके अंदर लाइबल होता है, सेक्शन 304A सेक्शन के अंदर लाइबल होता है, यानी कि डेथ ऑफ नेग्लिजेंसी के अंदर लाइबल होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये सेक्शन है ये एप्लीकेबल होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की बारी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होता है आईपीसी का, वो क्या होता है, आईपीसी सेक्शन 338। जो नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारे पास कौन सा होता है, सेक्शन 338 होता है। इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास ग्रीवियस डेथ होती है, यानी कि ग्रीवियस इंजरी होती है, ग्रीवियस इंजरी, और डेथ नॉट अकर, यानी कि किसी इंसान को आपकी गलती की वजह से या आपकी वजह से क्या हो जाती है, बहुत ख़तरनाक वाली इंजरी हो जाती है, पर उस इंसान की डेथ नहीं होती। तो इस केस में आपको जो है क्या होगी, 2 साल की सज़ा होगी, और फ़ाइन भी आपको देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकती हैं।